जितने भी युवा है उससे भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हालात और वक़ात हमारे सामने हैं। मैं ज्यादा पुतल नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात मेरे दिल के अंदर ऐसे चुभ रही है जैसे सोन की जिस्म के हिस्से में चुभती है। वो ये है कि हमारी जो नौजवान युवा है वो पढ़ लिख के डिग्री होल्डर होकर भी आज 10 की ठोकरें खा रही हैं, डिप्रेशन में वो मुब्तला हो रही हैं। और आज कहते हैं जी कोई सर उनके पास कोई रोजगार का कोई है नहीं, सिस्टम ही नहीं है। तो हमें रोजगारों से यही दरख्वास्त है कि हमें इस हालात से लड़ जो असेंबली है उसमें बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो अभी आप असेंबली प्रेसिडेंट हैं, आपकी अपनी असेंबली में कोई 10 लोग आइडेंटिफाई किए हैं आपने कि जो काम करेंगे? जी बिल्कुल, ये मुझे आज शाम तक क्लियर चाहिए कि वो कौन लोग होंगे, क्योंकि आपकी असेंबली में जितने ब्लॉक्स हैं उन ब्लॉक्स को हम डिवाइड करेंगे कि किस ब्लॉक की जिम्मेवारी किसको देनी है, ताकि रिपोर्टिंग जो है डेली बेसिस पे वो आपको करे और हम आपसे डायरेक्ट रिपोर्ट लें कि क्या काम हो रहा है। अब हमारे उजाले में फैसले होंगे, रोशनाई भी खून की होगी और वफा का कशकदम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें होगी उनको लिखने की आरज़ू होगी, ना ही लम्हा अटकी वजीर की होगी। जिसने बेचा है अजाब बेचा है, मुफलिसों को शराब बेचा है, और क्या कहें कि उसने कौम को बेहिसाब बेचा है। सदर अली वकार जनाब आकाश भारत साहब और जितने भी दीगर हजरात यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, मैं उन सब इससे पहले आकाश भारत सर मैं अपनी कुछ बात रखूं, अगर मुझे नहीं सुनना तो मैं यही ड्रॉप कर देता बोलना। अगर मुझे कोई किसी किस्म का इंटरप्ट करता है, क्योंकि यहाँ ये सारा पढ़ा लिखा तबका है, आज गूगल करता है, गूगल करे सर्च, गूगल एक सर्च इंजन है, आप उस पर कोई भी चीज डालिए, जहां आपको लगता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मेरे भाई मुझे बोले, मैं वही ड्रॉप हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इस चीज के हक में कतई नहीं हूँ कि यहाँ नौजवान आगे अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा हूँ, मैं नौजवानों को सिर्फ झंडे और डंडे के लिए इस्तेमाल करूँ, ये चीज मेरा जमीन मुझे गवारा नहीं करता। ये डिस्कशन मैंने आपसे पहले सबने डिस्कस, मैंने आपको खत को कहा है, डिस्कशन इस बात पे होगी, आप डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, डिस्कशन इस बात पे होगी कि हमें अगले 2 महीने कैसे काम करना है, डिस्कशन इस बात पे होगी कि मैंने इसीलिए आपसे पहले इजाजत मांगी है कि अगर आप विलिंग हो मुझे बात करने के लिए, क्योंकि सर मैं ज्यादातर मेरा ये भी है, मैं अपना एक स्टैंड पॉइंट बताता हूँ कि मैं कपलेट का भी इस्तेमाल करता हूँ। वो शेर है कि जो देखता हूँ वही कहने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं यहाँ एक चीज जब आप बाद में एड्रेस करेंगे, मैं ये चीज आपसे जानना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, और इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड में कुछ फर्क है या नहीं है। क्योंकि इलेक्टेड मेरे हिसाब से एक प्रॉपर चैनल से आता है, और नॉन इलेक्टेड जो है वो आप एसी कमरों में बैठ के लिस्टें बनाते हैं और वो फिर आप लाके उनके बराबर खड़े कर देते हैं। मुझे उस चीज से ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं कम से कम ये कहता हूँ कि हर चीज का कोई क्राइटेरिया होता है। आप इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड में कम से कम कोई फर्क तो रखिए जब ये लिस्ट बनाएगी। देखिए, एक तो लोकसभा इलेक्शंस आ गए हैं हमारे, तो उसकी प्रेपरेटरी मीटिंग थी ये कि कैसे हम काम करें, किस तरीके से किसको क्या जिम्मेवारी देनी है। डिस्ट्रिक्ट की कमेटी हमने 1 महीना पहले अनाउंस की थी, उसके साथ भी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी कि कैसे काम करना है, किसको क्या जिम्मेवारी देनी है हमने, और ये अवेयर करना है यहाँ की जनता को कि जो पिछले 10 साल में यहाँ के नौजवान के साथ गलत हुआ है, जो 10 साल से यहाँ के नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसको रोजगार नहीं मिला है, उसको हक कैसे छीनना है और कैसे सरकार को बदलने के लिए हमें वोट जो है कांग्रेस के हित में देना है, उसके लिए चर्चा यहाँ होगी। इलेक्शन आने वाले थोड़ी देर के बाद जिस तरह कोल्यूशन की बातें सामने आ रही है, क्या जिस तरह गपकार अलायंस इस वक्त कोल्यूशन की बात करेगी, कांग्रेस भी उसका हिस्सा बन सकती है? तो कोलिशन के लिए जो भी फैसला लेगी वो दिल्ली लेगी, हमारी सीनियर लीडरशिप लेगी, उसके लिए तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा कोई, क्योंकि अभी वो चर्चा चल रही है दिल्ली में, और जो भी फैसला होगा कुछ ही दिनों में आपके साथ होगा। यूथ चाहता है ये कोल्यूशन हो, देखिए युवा चाहता है बदलाव, और बदलाव जो होगा वो तभी होगा जब भाजपा को खदेड़ा जाएगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना है, कैसे भी करना है। युवा ये चाहता है कि जो हमारे साथ 10 साल में जो अन्याय हुआ है
उस अन्याय को किस तरह से हम जो है न्याय की तरफ लेके जाए और हमें रोजगार मिले, उसके लिए बदलाव जो है वो युवा चाहता है और उसके लिए जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। यूथ का रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है? आपने इससे पहले भी मीटिंग की होंगी, किस तरह का रिस्पांस है? देखिए, युवा का तो रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि आप आज देखिए हमने सिर्फ मीटिंग ऑफिस बेरस की दे रखी थी। जो मैंने इन्हें कहा था, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे अजहर महमूद, मैंने इन्हें सिर्फ इतना कहा था कि हम एक मीटिंग करनी है युवाओं के साथ कि हम किस तरीके से आगे जो है कैंपेन को चला सके और जो है यहाँ पे भाजपा को खदेड़ने का काम कर सके। लेकिन आप देखिए कि आज सिर्फ मीटिंग में इतने लोग हैं, जब जलसा होगा तो युवा कितना होगा। ये युवाओं की सपोर्ट है जो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। हमें ये नहीं है कि हम युवाओं को बुला रहे हैं, युवा आज बढ़ चढ़कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 10 साल से उनके साथ जो न्याय हुआ है वो बदलाव चाहते हैं, उसके लिए हमारे बीजेपी जम्मू कश्मीर की 6 सीटें जीतने का दावा कर रही है, क्या कहना है? कांग्रेस किस तरह से ले रही है इसको? कांग्रेस का क्या दावा है? देखिए, बीजेपी जो बात करती है, बीजेपी सिर्फ जुमलों वाली बात करती है। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार आपको हर साल देंगे, तब तो 20 करोड़ रोजगार आज के दिन में होना चाहिए था, जबकि 7 लाख से ज्यादा रोजगार वो दे नहीं पाए। बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि यहाँ विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। यहाँ विकास तो छोड़िए, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ नशा इतना ज्यादा बढ़ गया। जम्मू जिसको मंदिरों का शहर किया कहा जाता था, आज वो शराब का अड्डा बन गया है। जहां कश्मीर में ये बात करते हैं, यहाँ नशा इतना हो गया, आज खतरा सबसे ज्यादा युवाओं को ये है कि भविष्य खतरे में हो गया है। बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो हम ये कहते हैं कि जो बीजेपी का बोलना है, बोलने में और करने में बहुत फर्क है।